ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Welcome to all the Nepali devotees, Matajis. Hare Krishna, Anita Mataji. Thank you for giving the opportunity to preach to the devotees from Nepal. Hare Krishna. Thank you, Mataji. ओके सो आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक है रेजिंग चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ पे अधिकतर जो माताएं हैं, जो शायद कुछ माताएं अनमैरिड हैं, कुछ न्यूली मैरिड हैं, और किसी के छोटे बच्चे हैं या किसी के बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। ये टॉपिक सभी के लिए बहुत रिलेवेंट है। और शिला प्रभुपाद के बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत सारे कोटेशंस हैं, जहाँ पर शिला प्रभुपाद बहुत अपने डिसैपल्स को, स्पेशली फीमेल डिसैपल्स को एम्फसाइज करते हैं कि हम अपने बच्चों का बहुत अच्छे से केयर करें, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में रेज करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी सर्विस है। आज मैंने ग्रुप में भी एक कोटेशन भेजा था, लेटर टू कृष्णा दासी माता जी, जहां प्रभुपाद उन्हें कह रहे हैं कि तुम एक बहुत बड़ी सेवा कर रही हो, तुम अपने बच्चे को कृष्ण भावनामृत में बड़ा कर रही हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको रेज कर रही हो, उसको ट्रेन कर रही हो, तो भगवान कृष्ण तुम्हारे से बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से ऐसा मत समझिए। हरे कृष्णा। है मैं ऑडिबल क्लियरली? सुनाई दे रहा है ना ठीक से? अनिता माता जी, सुनाई दे रहा है? जी। जी माता जी। ठीक से सुनाई दे रहा है सबको? जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सुनाई दे रहे हैं। अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? जी माता जी। जी ओके। माता जी, सुनाई दे रहा हम्म। दे रहा है। ओके। ओके। तो तो ये जो टॉपिक है पेरेंटिंग, द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग या द रेजिंग चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इस प्रकार के टॉपिक्स जनरली माताएं कुछ साल पहले अगर हम देखेंगे, लगभग 50-60 साल पहले, तो इस प्रकार के टॉपिक्स डिस्कस नहीं होते थे, क्योंकि एक स्वाभाविक था माताओं के लिए और पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चे को बहुत ही सात्विक और बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण में रेस करते थे। वो स्वाभाविक था, क्योंकि घर में बहुत बड़े परिवार होता था, जॉइंट फैमिलीज होते थे, उसमें दादा दादी चाचा चाची और बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, जिससे बच्चा बहुत ही अच्छे माहौल में मेंटली इमोशनली फिजिकली बहुत अच्छे से रेज हो जाता था। और माता पिता को पता ही नहीं चलता था कि उसको किस प्रकार से एक बच्चा रेज हुआ है, किस प्रकार से उसे केयर प्राप्त हुआ है, और वो एक बच्चा बड़े होके बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छा मनुष्य, एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग विथ ऑल द ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, मेंटल फिजिकल और प्रकार की ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करता था अपने सभी जो उसके किन्समैन हैं, जो उसके माता पिता हैं, उसके जो दादा दादी हैं और सभी चाचा जो भी हैं पूरे परिवार से, वो सभी प्रकार का केयर और ट्रेनिंग प्राप्त करता था। पर आजकल सिनेरियो बहुत बदल गया है। सबसे फर्स्ट है कि हमारे फैमिलीज जॉइंट से न्यूक्लियर पे आ गए हैं, और बच्चों को रेज करना एक हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि और इस प्रकार की क्लासेस को आजकल क्या बोलते हैं, एक प्रमोट किया जा रहा है इस्कॉन में भी। क्योंकि ऐसा क्यों है, पहले इस प्रकार की चर्चा नहीं की जाती थी, पर अभी ये चर्चा बहुत की जाती है। प्रॉब्लम डिफरेंस ये है कि हमें सिर्फ बच्चे को बड़ा नहीं करना, हमें बच्चे को रेज नहीं करना, हमें बच्चे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रेज करना है। ठीक है? तो जब उसको एक बच्चे को लालन पालन करके बड़ा करना, वो शायद
इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। पर आज के सिनेरियो में बच्चे को भक्ति में वातावरण देकर बड़ा करना, उसको भक्त बनाना, वो एक डिफिकल्ट चीज है। इसीलिए हम इस प्रकार के सेमिनार्स, इस प्रकार के क्लासेस अटेंड करते हैं, जस्ट टू गेट गाइडेंस कि किस प्रकार से हम, जब कलयुग एकदम चरम सीमा पे है, जब इंटरनेट्स का जमाना है, जहां घर बैठे हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं और वो दुनिया की कोई भी चीज को एक्सेस कर सकता है, कोई भी साइट पे जा सकता है, वो खराब है ये अच्छा है, वो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज देख सकता है, और अपने ब्रेन में डाल सकता है, अपने इंटेलिजेंस को उससे शार्पन कर सकता है। जब ऐसे वातावरण में बच्चे को बड़ा करना है तो डेफिनेटली हमें इस प्रकार के सेमिनार्स, इस प्रकार के गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो इट्स दैट्स व्हाई पेरेंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पहले अ, अगर डिस्कस करें तो पहले जो भारत देश, जिसमें गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जहां माता पिता को इतनी चिंता नहीं होती थी कि बच्चे को किस प्रकार से रेस करे, क्योंकि अगर पुत्र होता था, अगर बालक होता था, तो गुरुकुल में भेज देते थे 4-5 साल में। जैसे हम स्वयं कृष्ण के उदाहरण से देखते, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल गए थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में रहे थे, रामचंद्र स्वयं गुरुकुल गए थे, ट्रेनिंग लिया था। और ऐसे हम अनेक शास्त्रों में ऐसे उदाहरण पाते हैं। तो भारत देश अपने गुरुकुल से फेमस था, अनेक प्रकार के गुरुकुल थे जहां बालकों को ट्रेनिंग मिलती थी गुरु के शरण में। गुरुकुल, कुल मीन्स आश्रम, गुरु मीन्स टीचर। तो टीचर के अंडर में रहकर जो बच्चा था वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल ट्रेनिंग और एट द सेम टाइम मॉरल वैल्यूज उसके अंदर इम्प्लांट होते थे। पर आजकल वो सिस्टम भी भारत देश में खत्म हो चुका है। इसीलिए इस प्रकार की चर्चाएं हम सब मिलकर कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से हम अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत में रेस करें। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पेरेंटिंग, आई जस्ट लाइक टू शेयर वन स्लाइड पीपीटी कि पेरेंटिंग, सबसे पहले जो पेरेंटिंग है, सबसे पहले पेरेंट्स किस प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के पेरेंट्स हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में। ओके, सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, यू कैन, ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस? ओके। ओके, एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन? सब लोग स्क्रीन देख सकते हैं? यस, अनीता जी माता? माता जी। जी। यस। तो यहाँ पे बताया गया, देर आर टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। 4 प्रकार के पेरेंटिंग बताए गए हैं। एक है नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, एक है परमिसिव पेरेंट्स, एक है ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, और एक है ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स। ठीक है, अब हम किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, हम कौन से पेरेंट्स की श्रेणी में आते हैं, या हम किस प्रकार से अपने बच्चों को डील कर रहे हैं, वो हम इस 4 प्रकार के पेरेंट्स में देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज द नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। ठीक है, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स वो होते हैं जो अपनी, they tend to flee the responsibility. They may be too busy with their professional lives or too consumed with their own problems. Their children receive neither discipline nor love. तो जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे पीपीटी में कि माताएं बहुत बिजी हैं अपने लैपटॉप्स में, अपने काम में, और बच्चा बेचारा अपनी माता को देख रहा है, और इवन शी इज नॉट एबल टू फीड प्रॉपरली क्योंकि वो अपने लैपटॉप्स में बहुत बिजी हैं। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, राइट? कि जो अपने बच्चों को ना तो ठीक से डिसिप्लिन सिखा पा रही है, ना तो उसको गाइड कर पा रही है, ना तो उसको केयर कर पा रही है, क्योंकि वो अपने ही चीजों में, अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज्यादा बिजी है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। देन सेकेंड इज परमिसिव पेरेंट्स। परमिसिव पेरेंट्स वो होते हैं, हैव लव एंड केयर अबाउट देयर किड्स बट फेल टू सेट लिमिट्स। मतलब हर चीज में उनको इतना स्नेह है अपने बच्चों से कि वो हर चीज में अपने बच्चे को अलाउ कर देते हैं। दे डोंट सेट एनी लिमिट्स। दे ऑफन फियर दैट डिसिप्लिन विल ड्राइव चिल्ड्रन अवे और इंटरफियर विद अफेक्शन। तो इतने ज्यादा अफेक्शन देना भी एक प्रकार का ऑब्स्टेकल है बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में। तो दे आर कॉल्ड परमिसिव पेरेंट्स, कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, यस,
पैसा मांग रहा है, कुछ खाना है, बाहर से खाना है, पैसा दे दिया उसको, ना तो कोई गाइडेंस है, ना तो उसको किसी प्रकार से कोई ट्रेनिंग है, कुछ नहीं है, बस अफेक्शन ही अफेक्शन है। दीज आर कॉल्ड परमिसिव पेरेंट्स। नेक्स्ट इज authoritarian parents. Authoritarian parents means like to say, do it because I say so. They often fight with their kids and motivate by threats and punishment. Most parents fall into this category. तो एक थर्ड है ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स मतलब वो होते हैं जो बस अपने बच्चों को ऑथोरिटी ही दिखाते रहते कि डू दिस डू दैट, मैं कह रही हूं इसीलिए करना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार का क्वालिटी टाइम नहीं देते, बस दे जस्ट कीप ऑन बॉसिंग ओवर देम। जो वो चाहते हैं वो बच्चा करे, वही वो अपने बच्चों को करने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आया यहाँ से। मैं राधे श्याम प्रभु की क्लास में सुन रही थी कि उनके पास एक पेरेंट आए थे, मदर आई थी अपने बच्चे को लेकर। और बच्चा बहुत ही उदास रहता था, कुछ बोलता नहीं था। तो मदर ने कहा कि आप प्लीज इसको काउंसिल करिए, ये क्यों बहुत उदास रहता है, कुछ बोलता नहीं, हमसे बात नहीं करता है। तो राधेश्याम प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं बच्चे से पर्सनली बात करूंगा, आप जा सकते हैं। तो पर्सनली से जब बच्चे से पर्सनली बात किए तो पता चला कि बच्चे ने बताया कि मेरे घर में आईआईटी, मुझे आईआईटी बनाने के लिए कि मैं आईआईटी ही बनूं, मैं आईआईटी में ही आईआईटी एग्जाम दूं, मैं आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दूं, मैं इंजीनियर बनूं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ूं, उसके लिए इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आई हैव जस्ट लॉस्ट स्टडिंग। मुझे पढ़ाई करने में कोई रुचि नहीं है, मैं डिप्रेशन का शिकार बन गया हूं, आई जस्ट फील लाइक कमिटिंग सुसाइड। तो पेरेंट्स की तरफ से इतना ज्यादा बॉसिंग होता है बच्चों के प्रति कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, they just keep on bossing over the child. So this is also not very good. They are called authoritarian parents. Okay. The fourth category is authoritative parents. एक होते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स जो बच्चे को सिर्फ बॉसिंग करते हैं, बच्चों के इमोशंस को या बच्चों के लाइकिंग्स को कभी ध्यान नहीं रखते, बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे के क्या फीलिंग्स हैं उसको कभी केयर नहीं करते, बस अपनी ऑथोरिटी दिखाते हैं। ठीक है। और चौथे हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स मतलब कि जो पेरेंट्स प्रेम और एक बॉन्डेज क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के साथ, जिससे वो पेरेंट्स की ऑथोरिटी को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करें। दे क्रिएट अ वेरी गुड बॉन्डेज बिटवीन द चिल्ड्रन, मतलब द पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक इतनी अच्छी बॉन्डेज क्रिएट होती है, बॉन्ड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता की ऑथोरिटी को मानते हैं। दे आर कॉल्ड ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स। अभी शास्त्रों में से हम देखेंगे कुछ उदाहरण कि कौन किस प्रकार के पेरेंट्स हैं। नाउ स्क्रिप्चुरल एग्जाम्पल्स कि नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स कैसे हैं, परमिसिव पेरेंट्स कैसे हैं, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स कैसे कैसे हैं और ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स कैसे हैं। तो नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, सॉरी, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स का एग्जाम्पल है किंग उत्तानपाद। अगर आपको राजा उत्तानपाद की स्टोरी पता हो, जो ध्रुव महाराज के पिता हैं, तो उनके स्टोरी में श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि उत्तानपाद वाज अ नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। वो अपनी पत्नी सुरुचि से इतने आसक्त हैं कि उनका बेटा उत्तानपाद और जो जो ध्रुव महाराज, ध्रुव और उत्तानपाद जो दो जो उनके जो सॉरी, ध्रुव और उत्तम, जो उसके जो दो पुत्र हैं, वो जब उत्तम उनके लैप में बैठा है और ध्रुव महाराज वॉज ट्राइंग टू सिट ऑन द लैप, वो भी चाहते हैं, वो दूसरा पुत्र है, ऑफ कोर्स एक बेटा उनके गोद में बैठा है तो दूसरा भी चाहेगा कि भाई मैं भी बैठूं, तो उसकी गोद में बैठने का प्रयास कर रहा है। तो जब सुरुचि ने ध्रुव को एकदम फटकार दिया और कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो इसलिए तुम उसके लैप में नहीं बैठ सकते, एंड ही फेल्ट सो बैड, इमोशनली ही वाज सो हर्ट। पर उत्तानपाद ऐसे नेग्लेक्टफुल पेरेंट हैं, देखते हैं हम श्रीमद् भागवतम में कि वो बिल्कुल केयर नहीं कर, वो सुरुचि से अपनी पत्नी से इतने आसक्त हैं कि ही डिडंट इवन बॉदर टू केयर कि भाई मेरे बच्चे को खराब लगा, ही मस्ट हैव बीन हर्ट। ओके, so this is an example of, in Srimad Bhagavatam, this is an example of neglectful parent. That we shouldn't be neglectful about the feelings and emotions that the child is undergoing. क्योंकि बच्चे के लिए सबसे करीबी कौन है? बच्चे के लिए सबसे करीबी होते हैं उसके पेरेंट्स।
और स्पेशली माता, स्पेशली उसकी माँ, वो सबसे ज्यादा करीब होती है। अगर बच्चे के साथ आपने ऐसा बॉन्डेज नहीं रखा है कि बच्चा खुल के आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है कि भाई वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, so that can be very disastrous for the overall well-being of the child. इसीलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज अपने बच्चों के साथ विद लव एंड अफेक्शन एंड डिसिप्लिन ऑल्सो। ऐसा नहीं बोले कि बस लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, देयर शुडंट बी एनी डिसिप्लिन, नो, देयर शुड बी डिसिप्लिन एट द सेम टाइम लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द पेरेंट साइड। ठीक है, और ये कब संभव है? जब हम बच्चों के फीलिंग्स और इमोशंस को केयर करते हैं कि भाई बच्चे को क्या खराब लग रहा है, बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, उसको गाइड करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली हमारे लव एंड अफेक्शन से हमें, हम जो भी कहते हैं वो पालन करता है। ओके, सो वी शुडंट बी अ नेग्लेक्टफुल पेरेंट। नेक्स्ट इज परमिसिव पेरेंट। परमिसिव पेरेंट मतलब हर चीज के लिए परमिशन दे देते हैं, इतना अफेक्शन है, ओवर अफेक्शन, कभी उसको गाइड नहीं करते, कभी उसको ना नहीं कहते, कभी उसको फटकारते नहीं है, कभी उसको डिसिप्लिन नहीं करते, बस उसको हाँ पे हाँ कहते रहते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इन शास्त्र इज धृतराष्ट्र, राइट? अनुमाता जी, एम आई राइट? द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस जी माता जी। परमिसिव पेरेंट्स इज धृतराष्ट्र। अगर आप धृतराष्ट्र के जीवन से देखेंगे तो दुर्योधन से इतने ओवर आ सकते हैं कि दुर्योधन गलत भी कर रहा है तो उसके लिए भी परमिशन दे रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। अगर गलत कर रहा है, वी शुड डिसिप्लिन द चाइल्ड। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब बहुत छोटा होता है तो प्रेम से उसको करना, प्रेम से उसको ट्रेन करिए, थोड़ा बड़ा होता है तो ताड़न भी करना पड़े। अगर कोई बच्चा बहुत गलत कर रहा है, कुछ गलत चीज किया, तो ताड़न करना पड़े। वी हैव टू बी लिटिल बिट एग्रेसिव, उसको गुस्सा भी करना पड़े, उसको शायद पिटाई भी करनी पड़े, क्योंकि वी हैव, पिटाई इसके लिए नहीं कि हम उसमें द्वेष करते हैं, हम उसे घृणा करते हैं। पिटाई इसके लिए कि भाई वो करेक्ट रास्ते पे चले। आज पिटाई खाएगा, नेक्स्ट टाइम करेक्ट करेक्ट रास्ते पे तो चलेगा। सो दिस जो पिटाई कर रहे हैं या जो क्रोध कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज कि वी आर एनिमीज ऑफ द चिल्ड्रन। ऐसा नहीं कि हम बच्चों की दुश्मन है इसीलिए हम उसकी पिटाई कर रहे हैं, नहीं, हम बच्चों के अच्छे वेल विशर्स हैं, इसीलिए आज उसको करेक्ट करने के लिए उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, उसको पिटाई कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से परमिसिव पेरेंट्स जैसे धृतराष्ट्र, जो हमेशा बचपन से ही दुर्योधन को साइड लिया है, भले ही उसके बच्चा गलत करता है तो भी उसके साइड लेता है, दे आर कॉल्ड परमिसिव पेरेंट्स। दैट इज नॉट वेरी गुड, दैट इज नॉट एट ऑल गुड, चलिए। ओके, नेक्स्ट इज ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स लाइक हिरण्यकशिपु। ही कीप्स ऑन बॉसिंग ओवर प्रहलाद। उन्हें प्रहलाद के क्या इमोशंस है, प्रहलाद के क्या फीलिंग्स हैं, प्रहलाद की क्या सोच है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, जस्ट कीप ऑन बॉसिंग ओवर प्रहलाद। ओके, दिस इज कॉल्ड, दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, हिरण्यकशिपु। ओके, सो वी शुडंट बी लाइक दैट कि हमें ऐसा नहीं बस बच्चों के ऊपर बॉसिंग करते रहो और उनकी उनकी सोच को कभी ना सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको कभी ना सुनो, जस्ट कीप ऑन बॉसिंग। This is also not very good. Last is authoritative parents. This is the best example of a parent. Authoritative, like Rishabdev. Rishabdev examples comes in Srimad Bhagavatam that he was a authoritative parent. Authoritative means इतना अच्छा बॉन्ड हमने अपने बच्चे के साथ क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद देम, because of caring for them, because of showing love for them, because of training them, because of spending quality time with them। इस प्रकार से हमने बच्चों के प्रति इतना अच्छा बॉन्डेज क्रिएट किया है कि आज हमारी ऑथोरिटी को बच्चा स्वेच्छा से, प्रेम से एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मेरे माता पिता हैं, ये जो कह रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं। ओके, जैसे ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को श्रीमद् भागवतम में ज्ञान दे रहे हैं और उनके 100 के 100 पुत्र बहुत आज्ञाकारी होके उनको सुन रहे हैं। Okay, so this is example of authoritative parents. Okay, so in this we can see that there were 4 types of parents: neglectful, permissive, authoritarian and authoritative. अभी हमें इन चारों में से कौन सा पेरेंट बनना है, किस प्रकार से हमें अपने बच्चों को रेज करना है? डू वी वांट टू बिकम अ नेग्लेक्टफुल पेरेंट? एनीबडी वांट्स टू बी अ नेग्लेक्टफुल पेरेंट हियर? कोई भी ऐसा चाहता है कि भाई मैं नेग्लेक्टफुल पेरेंट बन जाऊं? मैं, anybody here wants to be a neglectful parent?
यस, श्वेता माता जी। नो माता जी। Nobody wants to be a neglectful parent. Please switch on your cameras who were sitting, जो भी मोबाइल के सामने बैठे हैं. Nobody wants to be a neglectful parent. ठीक है? Anybody, do we want to be a permissive parent? Do we want to be a permissive parent? Who wants to be a permissive parent? Yes? Who wants to be a नहीं permissive माता जी। parent? Who wants to be a permissive parent? Anybody wants to be a like धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र की तरह कोई पेरेंट बनना चाहता है? इतना नहीं स्नेह. माता जी। Nobody wants to be like Dhritarashtra. Nobody wants to spoil the child like Dhritarashtra. Who wants to be an authoritarian parent? Just keep on bossing. ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, पढ़ाई क्यों नहीं करते, पढ़ाई करो, ये मत करो, वो मत करो. एवरी टाइम 24 hours जस्ट बी ऑन द हेड ऑफ द चाइल्ड. बेचारे बच्चे के हमेशा सर पे सवार रहना, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो. हु वांट्स टू बी दैट ऑथोरिटेरियन पेरेंट? नोबडी वांट्स टू बी ऑथोरिटेरियन, क्योंकि इससे बच्चा स्पॉइल होता है. ऐसा हमें लग रहा है कि बच्चा मेरी बात सुन के डर के मारे जो मैं बोलूंगी वो करेगा. इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट हेल्दी फॉर द ओवरऑल मेंटल एंड इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि उसके अंदर जो फियर बैठ जाएगा बचपन से कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे ऊपर बॉसिंग करते थे, ऐसा जो फियर जो बैठ जाएगा उसको बड़े होके निकालना भी मुश्किल है. इसीलिए हमें फियर दिखाना है, पर वो फियर एक क्या बोलते हैं, एक फ्रूटफुल होना चाहिए, एक पॉजिटिव फियर होना चाहिए बच्चे के अंदर. वो फियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए कि बेचारे पेरेंट्स के सामने कुछ एक्सप्रेस ही ना कर पाए. नो. एट द सेम टाइम fear should be there, at the same time discipline should be there, at the same time love should be there. ये तीनों चीजों को बैलेंस करके चलना है. ऐसा नहीं कि परमिसिव पेरेंट्स बनना है कि भाई ठीक है, फियर नहीं दिखाना है, जो करना है करो. नो, इट शुडंट बी लाइक दैट ऑल्सो. सब कुछ बैलेंस में चलना चाहिए. लव एंड अफेक्शन भी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए, फियर भी उतनी क्वांटिटी में होना चाहिए, और डिसिप्लिन भी उतनी क्वांटिटी में चलना चाहिए. तब बच्चा अच्छे से ओवरऑल हेल्दी इन्वायरमेंट में बड़ा होता है. ओके. अभी क्वेश्चन ये है कि भाई इतने सारे पेरेंट्स की चर्चा की, पेरेंटिंग शुरू कहाँ से होता है? ठीक है. पेरेंटिंग ऐसा नहीं कि बच्चा जब बाहर आ जाए तब बच्चा बड़ा हो रहा है 10-12 तब हमारी पेरेंटिंग स्टार्ट हो रही है, तब हमारा डिसिप्लिन स्टार्ट हो रहा है. नो. शास्त्र सेज दैट पेरेंटिंग स्टार्ट्स व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ थॉट ऑफ बियरिंग अ चाइल्ड. जब हस्बैंड एंड वाइफ विवाह कर लेते हैं और अब डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमें एक संतान उत्पन्न करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य ही यह है संतान उत्पन्न करना. तो वहां से जब डिसाइड होता है, हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली डिसाइड करते हैं और फिर गर्भदान संस्कार होता है. सी, शास्त्रों में सभी कुछ बहुत रेगुलेशन से बताई गई है. विवाह संस्कार, और उसके बाद विवाह संस्कार होता है, उसके बाद गर्भदान संस्कार होता है, जिसमें पति पत्नी दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा माला करते हैं, एक अच्छी संतान माता के गर्भ में अट्रैक्ट हो उसके लिए. ठीक है. जैसे हम शास्त्रों से उदाहरण देखते हैं, दिति दिति और कश्यप का सभी लोग जानते हैं कि दिति अपने इंद्रियों को कंट्रोल ना करने की वजह से अपने पति को गलत समय में संबंध रखने के लिए फोर्स किया, और जिसकी वजह से क्या परिणाम आया? दो राक्षस, बड़े बड़े राक्षस उत्पन्न हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष. आज हम देखते हैं इस संसार में मेजोरिटी ऑफ लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हैं. राइट. डिवोटीज की संख्या कितनी है? समाज में डिवोटीज की संख्या कितनी होगी? मे बी शायद हमारा भारत देश का पॉपुलेशन 100 मिलियन, कितना मिलियन, 100 मिलियन, समथिंग लाइक दैट, 1 बिलियन, समथिंग लाइक दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. उस 1 बिलियन पॉपुलेशन में डिवोटीज की संख्या कितनी होगी? मे बी 1 लाख. ठीक है. और उसमें से भी 1 लाख डिवोटीज हो गए, और बाकी के जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग शायद सात्विक प्रवृत्ति के होंगे, पर मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति से भरी है.
इसीलिए तो पहले के जमाने में मुझे याद है, जब गांव में हम लोग जाते थे, लोग ताले नहीं लगाते थे। ऐसा नहीं कि मुझे 10 मिनट जाना है, 10 मिनट की तो मुझे ताला लगाना पड़ेगा। क्यों? आज हम कैसे करते हैं? आज हमें 10 मिनट भी बाहर जाना है तो ताला लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों में चोरी की टेंडेंसी, लोगों में गलत धारणाएं ज्यादा बढ़ चुकी है। हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम 100 रुपया भी किसी को देखते हैं, अगर कोई दुकानदार किसी को दिया है, ऐसा कुछ भी करते हैं, आदान प्रदान पैसे का, तो रिटर्न में अब लिखवाते हैं। यस श्वेता माता जी, यस नेहा माता जी, रिटर्न में उससे लिखवाते हैं पेपर पे कि मैंने आपको 1,000 रुपया दिया। राइट मुना माता जी? इतना रिटर्न में लिखवाने की क्या जरूरत है? इतना ताला लगाने की क्या जरूरत है? बाहर के लोग तो बड़े सात्विक है, बाहर के लोग तो बड़े अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। बाहर के लोगों में राक्षसी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अभी हम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि किसी प्रकार का कोई संस्कार या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन संतान उत्पत्ति के लिए फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही जानवरों की तरह कोई भी समय, कोई भी किसी भी मनो किसी भी कॉन्शियसनेस से संतान उत्पन्न हो रहे हैं। कितने लोग ऐसे कॉन्शियसनेस से संतान उत्पन्न कर रहे हैं कि भाई भगवान को प्रार्थना करके हस्बैंड वाइफ संबंध रखते हैं और गर्भदान संस्कार करते हैं, ताकि एक अच्छा, एक सात्विक, एक भक्त जीव माता के गर्भ में आ सके और उसको हम भक्ति में बड़ा कर सके। ऐसे कितने माता पिता हैं जो इस प्रकार से सोचकर संतान उत्पत्ति कर रहे हैं? वेरी फ्यू। यस। तो पेरेंटिंग स्टार्ट होता है जब वहां से, जब माता पिता डिसाइड करते हैं कि भाई म्यूचुअल डिसीजन है कि भाई अब हमें एक पुत्र प्राप्ति करनी है, एक संतान प्राप्ति करनी है, पुत्र या पुत्री कोई भी, गर्ल और अ बॉय, संतान प्राप्ति करनी है। इसके लिए वो प्रिपरेशन करते हैं। ये सब चीजें कोई हफजर नहीं होती बस इंद्र जस्ट लस्टी डिजायर्स को पूरा करने के लिए और हम लोग संतान उत्पत्ति कर रहे हैं या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। नो, गृहस्थ आश्रम में दिस इज एन आश्रम जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसीलिए संतान उत्पत्ति करना भी एक हस्बैंड वाइफ के लिए एक बहुत बड़ा संस्कार है, जिसमें गर्भदान संस्कार किया जाता है। जब माता पिता प्रार्थना करते हैं भगवान से एक अच्छे जीव के लिए, कि एक अच्छा जीव माता के घर में शरण ले और इस जीव को वो अच्छे से कृष्ण भावनामृत में बड़ा कर सके, वहां से पेरेंटिंग प्रारंभ होता है। और इस चीज का उदाहरण हम शास्त्रों में से भी देख सकते हैं प्रहलाद महाराज में, कि जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, कयादु के गर्भ में थे, तब से उन्होंने श्रीमद् भागवतम नारद मुनि के मुख से सुना था। राइट? एम आई राइट? यस। मुन्ना माता जी, जो मुन्ना माता जी दिखाई दे रहे हैं और श्वेता माता जी, दो ही लोग दिख रहे हैं। यस राइट मुन्ना माता जी। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही श्रीमद् भागवतम, अपने जब उनकी माता नारद मुनि से सुन रही थी तो गर्भ में ही श्रीमद् भागवतम सुन रखा था। तो वहां से ही पेरेंटिंग स्टार्ट होता है। मुझे याद है जब मेरे बच्चे, मेरे दो बेटे हैं, जब पेट में थे, तब मैं गुरु महाराज के पास, हमारे गुरु महाराज आए थे इस्कॉन बड़ौदा में, तो मैं गुरु महाराज के पास गई थी। और जब महाराज आए थे, लेक्चर खत्म हुआ, मैं महाराज से प्रणाम किया और महाराज से पूछा कि महाराज मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि अब तुम्हें अपने लिए ही नहीं सोचना है, तुम्हें ये सोचना है कि तुम दो जीव हो, तुम खुद और तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो खुद। इसीलिए तुम्हें सिर्फ अपना ही आध्यात्मिक कल्याण नहीं करना है, साथ साथ उस जीव का भी करना है जो तुम्हारे गर्भ में शरण लिया है। राइट? इसीलिए जब माता गर्भवती होती है वहां से ही पेरेंटिंग शुरू होता है। पेरेंटिंग का ये मतलब नहीं है कि जब बच्चा बड़ा हो गया, जब बच्चा बाहर आ गया वहां से पेरेंट नहीं। पेरेंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन द चाइल्ड, बिफोर द चाइल्ड कम्स इन द वूम। दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द पेरेंटिंग स्टार्ट्स। ओके। फिर जब बच्चा गर्भ में आता है वहां भी माता का विशेष रोल है। गुरुदेव ने कहा था कि आप श्रीमद् भागवतम जोर जोर से पढ़िए, आप हरिनाम जोर जोर से लीजिए, क्योंकि बच्चे सुनते हैं, वो वाइब्रेशन से बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों के कॉन्शियसनेस में। वो सात्विक, वो आध्यात्मिक वाइब्रेशन जब बच्चों के कान में जाता है, बच्चों के कॉन्शियसनेस में जाता है, तो वो एक बच्चा एक अच्छा और एक भक्त निकलता है। दैट्स व्हाट वी सी इन प्रहलाद महाराज लाइफ। ओके। तो इसीलिए दैट फ्रॉम वेयर द पेरेंटिंग स्टार्ट्स। और भी श्रीमद् भागवतम में अनेकों जगह ऐसा उल्लेख है। चौथे स्कंद में बताते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में शरण लेता है तो बच्चा जब 7वें महीने में पहुंचता है,
9 मंथ में डिलीवरी होती है। तो वहां पे कपिल मुनि देवहूति को बताते हैं कि जब 7वें महीने बच्चा पहुंचता है तो 7वें महीने में बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बहुत कष्ट हुआ, माता के गर्भ में मुझे बहुत पीड़ाएं हुई। डेफिनेटली पीड़ा होगी। आज हमें कोई बोरी में बांध दे और छोटी सी छेद कर दे तो हमें पीड़ा होगी कि नहीं होगी? यस अनीता माता जी। अगर कोई जीव को बोरी में बांध दे टाइटली और हाथ पैर चलाने की जगह भी न रखे तो उसको पीड़ा होगी कि नहीं होगी अनु माता जी? होगी माता जी। होगी ना। और छोटा सा छेद कर देगी, भाई सांस आती रहेगी तुझे, तुम्हें सांस मिलती रहेगी, पर तुम हाथ पैर भी नहीं हिला पाओगे। वही कंडीशन हमारा माता के गर्भ में होता है। बच्चा माता के छोटे से यूट्रस में बंद रहता है, एकदम हाथ पैर जकड़ा रहता है, उसको सिर्फ सांस लेने का मिलता है, सांस लेने की जगह मिलती है। बाकी वो बहुत सारी यातनाएं सहन करता है। माता जो खाती है, अगर माताएं बाहर का बहुत खाते हैं या बाहर के सोडा और कोको कोला और ये सब पेप्सीज वगैरह पीते हैं तो बच्चे के स्किन में बहुत ज्यादा एसिडिक होके वो चुभता है, पर बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। ही इज हेल्पलेस। ठीक है। तो इसीलिए बच्चा इतनी यातनाएं भुगता है। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो 4 प्रकार के कष्ट भौतिक जगत में। जन्म भी एक है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म भी एक बहुत बड़ा कष्ट बताया गया है इस भौतिक जगत में। जन्म इतना आसान नहीं है, जन्म में भी बच्चे बहुत तकलीफ झेलता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बताते हैं तीसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में कपिल मुनि देवहूति माता को बताते हैं कि जब बच्चा 7वें महीने में आता है तो बच्चा माता के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि ये मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, ये जन्म मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, माता के गर्भ मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं इस बार आपको बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मैं जैसे ही संसार में बाहर आऊंगा मैं आपकी भक्ति ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। मैं आपकी भक्ति करके आपके पास आ जाऊंगा। यही मेरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार से वो भगवान को प्रॉमिस करता है। और वो जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आता है, क्योंकि उसको इतना कष्ट हुआ है, वो रोते हुए बाहर आता है। कभी किसी बच्चे को आपने देखा जो हंसते हुए बाहर आता है? ही कम्स आउट विद अ बिग स्माइल। यस श्वेता माता जी, कभी आपने बच्चे को ऐसा देखा है कि कोई बच्चा हंसते हुए बाहर आता हो? नो माता जी। यस। बच्चा हमेशा रोते हुए बाहर आता है। क्यों रोते हुए? क्योंकि इस जन्म में उसको बहुत कष्ट हुआ और उसे पता है कि इस भौतिक जगत भी वो उसका नहीं है, वो कष्टदायक है, इसीलिए वो रोते हुए बाहर आता है। ठीक है। तो जब बच्चा रोते हुए प्रार्थना करके बाहर आता है, रोते हुए बाहर आता है, और जब माता पिता, उसके भाई बंधु, उसके रिलेटिव्स वो इतना स्नेह देकर उसको भगवान का क्या करते हैं, विस्मरण करा देते हैं, भगवान को भुला देते हैं। वो अपने प्रेम, अपने स्नेह, ये सब से भगवान का नाम उस सेवा से बुला देते हैं, भगवान का स्मरण बुला देते हैं। क्या यही सही पेरेंट्स हैं? सही पेरेंट्स वो होते हैं कि जो बच्चे ने गर्भ में भगवान से प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो बच्चे को सहायक बने, बच्चे को हेल्प करें, बच्चे को सही वातावरण दें कि जो प्रॉमिस उसने गर्भ में भगवान से किया है वो प्रॉमिस वो फुलफिल कर सके। यही सही पेरेंट्स है। इसी को सही पेरेंटिंग कहते हैं। वो पेरेंट्स नहीं कि जो बच्चा जो भी मांगे उसकी विश को फुलफिल करते रहें। वो बाहर का मांगे, जहां का भी मांगे, जो डिमांड करे, स्कूल में ये चाहिए वो चाहिए, उसकी विश को बस फुलफिल करते रहें परमिसिव पेरेंट्स की तरह। नो, दे आर नॉट गुड पेरेंट्स। ओके। इसीलिए पेरेंटिंग स्टार्ट होता, स्पेशली जो डिवोटी पेरेंट्स हैं, जो डिवोटीज, हम सब यहाँ पे डिवोटीज इकट्ठा हुए हैं, तो आप सभी के घर में अगर कोई जीव आया है आपकी संतान बनकर, जैसे अनु माता जी के घर में अभी बहुत छोटा बच्चा आया है, उनकी बेटी जो शायद 2-3 महीना की है अभी, शायद 2 महीना, 3 महीना। ओके। 3 महीना की बेटी अनु माता जी के घर पे अभी आई है, उनके उनके परिवार का अंग बनी है। तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि भक्तों के घर में जो जीव आते हैं वो साधारण नहीं होते। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान कहते हैं। भगवत गीता के 6 अध्याय के 6.41 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो भगवान कहते हैं, सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट उपजायते,
हे अर्जुन, जो योग भ्रष्ट हैं, मतलब जिन्होंने अपने भक्ति का पाथ जो पूरा नहीं कर पाए हैं, जो अपने भक्ति के पथ को पूरा नहीं कर पाए हैं, वो जो डिवोटीज हैं, जो जीव है जिसने भक्ति प्रारंभ कर दी थी, पिछले जन्म में भक्ति प्रारंभ कर दी थी, पर अपनी जर्नी को पूरा नहीं कर पाए, अपने सफर को पूरा नहीं कर पाए, जो भगवत धाम नहीं जा पाए, ठीक है, तो वो लोग सुचि नाम श्रीमताम गेहे, वो किस प्रकार के घर में जन्म लेते हैं? वो भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, वो ब्राह्मणों के घर में जन्म लेते हैं, वो बहुत बड़े बड़े पैसे वालों के अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में जन्म लेते हैं, राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेते हैं। क्यों? ताकि उनको वापस से वह अनुकूल वातावरण मिल सके। इसीलिए हम डिवोटीज के घर, स्पेशली जो हम डिवोटीज हैं, उनके घर में जो जीव आ रहा है, पुत्र या पुत्री बन के जो जीव आ रही है, तो उनके लिए तो, हमारे लिए तो विशेष कर्तव्य है कि ऐसे जीव जो अपने अधूरे मिशन को, अपने अधूरे जर्नी को जो खत्म किए हैं, उसको पूरा करने में हम उनको पूरा सपोर्ट दें। ऐसा एक उदाहरण मुझे याद आया। मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, एक छोटा सा बच्चा था किसी गांव में, तो क्योंकि एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम सम अदर जर्नी ना, दिस इज आवर जर्नी, दिस इज अ सोल्स जर्नी, ये सोल का एक यात्रा है, जैसे हम ट्रेन में यात्रा कहते हैं, वैसे सोल अपनी यात्रा कर रहा है। उसकी यात्रा जब खत्म होगी, जब वो भगवत धाम पहुंच जाएगा। तो बता रहे थे कि गांव में एक बालक था छोटा, तो उसके माता पिता भक्त थे पर गांव में रहते थे। तो माता पिता बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उसने कभी भी कोई बड़ा कीर्तन समारोह नहीं देखा, उसने कभी, उसके घर में, उनके घर में हारमोनियम है ही नहीं, गांव में रहते थे, सिंपल लोग थे, भक्त थे पर गांव में रहते थे, सिंपल थे एकदम, कोई बहुत बड़े बड़ा प्रोग्राम्स वो अटेंड नहीं किए थे, और ना तो उनके कभी कोई हारमोनियम के घर में था, ना तो कोई भी कोई हारमोनियम की ट्रेनिंग बच्चे को दी थी, किसी प्रकार से कुछ नहीं। पर वो बता रहे थे कि वो बच्चा, जो उनका छोटा सा 3 साल का बच्चा था, वो कभी, वो हमेशा क्या करता था, कोई भी प्लाईवुड या फिर कोई प्लाईवुड नहीं, सॉरी, पुट्ठे, जो पुट्ठे होते हैं, जो कार्डबोर्ड्स जो पुट्ठे होते हैं, उनको ऐसे हारमोनियम की तरह रख लेता और ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करता और जोर जोर से कीर्तन करता। तो वो माता पिता देखकर दंग रह जाते कि भाई, इस बच्चे ने कभी कोई कीर्तन करते हुए नहीं देखा, कभी हारमोनियम नहीं बजाया, तो भी ये बच्चे में इस प्रकार के संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि एक जीव जो है, जो भक्तों के घर में जन्म लिया है, वो पहले से भक्ति की यात्रा को शुरू कर रखा है, उसने आज हमारी शरण ली है, वो जर्नी के दौरान उसने हमारी शरण ली है, इसीलिए हमारी एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि वो जीव आज, अब जब हमारी शरण ले, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा भक्ति का वातावरण दे सकें, उसको भक्ति में ट्रेन कर सके, उसको ज्यादा से ज्यादा साधु संग दें, प्रसाद सेवन करवाएं, भगवान की सेवा में लगवाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है, स्पेशली माताओं का। ओके, तो इस प्रकार से इवन श्रीमद् भागवतम के थर्ड के अनेकों जगह, श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में, रामायण में पेरेंटिंग की चर्चा की कि अच्छे पेरेंट्स कैसे होना चाहिए। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में ऋषभ देव बताते हैं कि उसी को माता, उसी को पिता, उसी को गुरु, उसी को बनना चाहिए जो अपने डिपेंडेंट्स को इस भौतिक जगत से उद्धार करने में हेल्प कर सके। तो इसीलिए पेरेंटिंग, एक पेरेंट बनना, ये कोई साधारण बात नहीं है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है कि जब कोई जीव हमारे शरण में आया है, तो हमें उसको किस प्रकार से उसको बड़ा करना है कि वो एक अच्छा भक्त बन सके। ठीक है, तो मैं इस एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, तो मैं अनिता माता से अनुरोध करूंगी, मैं इस क्लास में तो शायद ये टॉपिक पूरा कवर ना कर पाऊं, क्योंकि कुछ आज की क्लास में मैं सिर्फ यही कवर करूंगी कि पेरेंटिंग का क्या अर्थ है और किस प्रकार से हम अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। मैं चाहूंगी इसका पार्ट 2 करूं, जिसमें हम प्रैक्टिकली बच्चों को किस प्रकार से ट्रेन करें, किस प्रकार से उनको एक अच्छा भक्त बनने के लिए ट्रेनिंग दें, ताकि वो इस वातावरण, इस कलयुग के जो घोर वातावरण में भी वो एक अच्छे भक्त निकल सके। डूज एंड डोंट्स ऑफ रेजिंग द चिल्ड्रन, वो हम नेक्स्ट पार्ट पे लेंगे। इस पार्ट में सिर्फ मैं पेरेंटिंग डिस्कस करूंगी। और ये कब तक क्लास चलती है रात की, मुझे आइडिया नहीं, माता जी कितना समय तक ये क्लास चलती है? 8:51 हो रहा है। अनीता माता जी।
ये जब तक आप चाहे माता जी। जब तक ये क्लास में 2 घंटा भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 रखूंगी इस रेजिंग चिल्ड्रन कृष्णा कॉन्शियसनेस का पार्ट 1, जहां पे आज हम सिर्फ पेरेंटिंग की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली कैसे हम अपने बच्चों को रेज कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है माधुरी, अनिता माधुरी, ठीक ठीक है। है माता जी। पेरेंटिंग जैसे हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के पेरेंट्स हैं। अभी पेरेंटिंग को किस प्रकार से हमें लेना है, 5 ways टू बी गुड पेरेंट्स, 5 पॉइंट्स में आपके साथ चर्चा करूंगी। अगर वो 5 पॉइंट्स आप ध्यान रख के बच्चे को रेस करेंगे तो आप एक अच्छे पेरेंट बनकर बच्चे को रेस कर पाएंगे। सबसे पहला है सर्विस, सर्विस मूड रखना। जैसे कल के क्लास में अनु माता जी बता रहे थे कि बच्चा बहुत छोटा होने की वजह से, 3 महीने का है, तो उसकी वजह से वो ठीक से जप नहीं कर पा रहे, जो शायद भगवान की सेवाएं जो पहले करते थे वो नहीं कर पा रहे। तो उनको दुख लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, बच्चा छोटा है। तो मैंने उनको यही समझाया कि सबसे पहले आपको ये जो चाइल्ड रेजिंग, ये जो बच्चे को बड़ा करने का जो सेवा जो दी गई है, वो आपको सबसे पहले समझना है कि ये भगवान के द्वारा आपको ये सेवा नियोजित की गई है। जनरली हमें सेवाएं मैनेजमेंट नियुक्त करता है या टेम्पल प्रेसिडेंट देते हैं। यहाँ पे हम जब कुछ सेवा करते हैं हम टेम्पल अथॉरिटी को पूछते हैं भाई हम क्या सेवा करें, और टेम्पल प्रेसिडेंट से पूछते हैं भाई हम क्या सेवा कर सकते हैं, तो हमें सेवा नियुक्त की जाती है। पर ये एक बच्चे को बड़ा करना, कृष्ण भक्ति में बड़ा करना, ये एक इस प्रकार की सेवा है जो स्वयं डायरेक्ट भगवान आपको दे रहे हैं। एक जीव, आपके पास कोई चॉइस था क्या? वी हैव नो चॉइस। हमें जो जीव भगवान ला के हमारी गोद में रखे हैं उसी जीव को हमें एक्सेप्ट करना है और उसे कृष्ण भक्ति में रेस करना है। दिस इज डायरेक्टली गिवन बाय द लॉर्ड। उसमें ना तो हमारी कोई चॉइस चलती है, वो सीधा भगवान के द्वारा सैंक्शन होता है। राइट, राइट अनिता माता जी, राइट, दिस इज राइट ना? कि डायरेक्टली जी किसके माता द्वारा जी। होता है? डायरेक्टली भगवान के द्वारा सैंक्शन होता है। पर अगर हम इस प्रकार से बच्चे को रेस करें कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी ऑथोरिटी है और मैं इसकी कंट्रोलर हूं, मैं इसको कंट्रोल कर रही हूं, मैं इसको रेस करूंगी और ये मेरी संतान है, इस प्रकार की कॉन्शियसनेस लेकर अगर बच्चे को रेस करेंगे और मैं इसको बड़ा होके बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी, बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस लेकर अगर बच्चे को रेस करेंगे, तो वो अल्टीमेटली हमें दुख का कारण ही बनने वाला है। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। जैसे ही हमारा एक्सपेक्टेशंस चालू होता है ना, बच्चे को रेस करना बड़ी बात नहीं है। बच्चे को रेस करना वो एक सर्विस है। पर जब सर्विस को हम एक्सपेक्टेशन की तरह ले लें कि भाई मैंने किया है, मैं इसको बड़ा कर रही हूं, मैं इसको पढ़ा रही हूं, मैं इसको बड़ा इंसान बनाऊंगी और ये बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा, ये करेगा, मुझे बहुत लाखों में इसकी सैलरी होगी, इस प्रकार से एक्सपेक्टेशंस जब हमारी अराइज होगी ना, तो वहां हमारे फ्रस्ट्रेशन और हमारा दुख चालू हो जाएगा। इसीलिए जब बच्चे को रेस करना है तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए कि ये एक सेवा है, मुझे इस बच्चे को अच्छी तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सपोर्ट देकर अच्छा इंसान बनाना है, इसे भक्त बनाना है। पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये पूरी तरह से भगवान के ऊपर इसका रिजल्ट निर्भर है। मुझे अपना कार्य करना है, एज अ पेरेंट मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। पर ये जो जीव है वो अपने पहले कर्मों के हिसाब से उसने अपना गुण, अपना कर्म लिया है। ही हैज हिज ओन डिजायर्स, ही हैज हिज ओन कर्मा इन द प्रीवियस लाइफ, जिसकी वजह से वो कुछ स्वभाव लेकर आया है। समझे? जैसे कई पेरेंट्स बोलते हैं मैं तो बहुत प्रयास करती हूँ इसको भक्ति करे, ये जप करे, नहीं कर पा रहा है, पर ये करता ही नहीं है। ऐसे कई पेरेंट्स कहते हैं इस प्रकार से। तो हमें समझना है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, हमें ये इन के इन प्रकार उस बच्चे को कृष्ण भावनामृत में लाना है। पर वो बच्चा, वो जीव है, वो भी अपने संस्कार लेकर पिछले जन्म से आया है, कुछ स्वभाव लेकर आया है जिसको चेंज करना इतना आसान नहीं है।
ठीक है। तो इसीलिए जब हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि मैंने इसको इतना भक्ति सिखाया फिर भी देखो आज ये कर्मी बन गया, तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन चालू होगा। पर इसको जस्ट हम एक सेवा की तरह लेंगे कि मुझे अपनी सेवा करनी है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट निभाना है। अब ये बच्चा है, ये जीव है, ये इस चीज को कैसे लेता है वो भगवान के ऊपर है। जब इस प्रकार से आप करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके आप अपना धर्म ठीक से कर पाएंगे। समझ रहे हैं? जस्ट विद अ डिटैचमेंट, विद अ फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट आपको ये सेवा करनी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग एज अ सर्विस। सेकेंड इज, महाभारत में आता है महाजनो ये न गतः स पंथः, महाजनो ये न गतः स पंथः। जैसे ग्रेट पर्सन करते हैं वैसे जनरल मास फॉलो करता है। महाजन को, महाजनो ये न गता सपंता, जैसे ग्रेट ऑथोरिटीज करते हैं वैसे जनरल मास ऑफ पीपल करते हैं। जैसे अगर आज प्राइम मिनिस्टर का कोई स्पीच आए कि मैं इस प्रकार से खाता हूं, मैं इस प्रकार से सोता हूं, तो कितने सारे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लीडर है। यस, लीडर है। अगर प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि केला खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग भारतवर्ष में इस चीज को फॉलो करना प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो महाजन, वो लीडर से आया है। समझ रहे हैं? लीडर का लाइफस्टाइल सब लोग कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से फिल्म स्टार्स का भी ऐसा ही है। जो जिस फिल्म स्टार को लाइक करता है वो उसके जीवनचर्या, उसके लाइकिंग्स को देखना चाहता है और अपने जीवन में भी उसको उतारने का प्रयास करता है। तो महाजनो ये न गता सपंथः। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में, जब बच्चे छोटे होते हैं उनके जीवन में लीडर जैसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ उनके लिए महाजन कौन है? उनके लिए महाजन उनके पेरेंट्स। इसीलिए बच्चों के सामने बातें ना करके ज्यादा एग्जाम्पल से, अगर उनको उदाहरण से, अपने निजी उदाहरण से अगर उसको सिखाएंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। प्रॉब्लम ये आती है, मैं तो भक्ति वेदांता गुरुकुल में टीचर हूं वृंदावन में। तो मैं कई बार ऐसा देखती हूँ, कई पेरेंट्स, हमारे पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बहुत प्रकार के पेरेंट्स वहां पे आते हैं, अनेक अनेक, पूरे भारतवर्ष, इवन फॉरेन के भी पेरेंट्स हैं। तो मैं कई बार ऐसा देखती हूँ कि पेरेंट्स खुद कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतने सीरियस नहीं है। खुद खुद उनको भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है। खुद उन्होंने अपने जीवन के प्रायोरिटीज को सेट कुछ और ही कर रखा है। उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और ही है। उनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नहीं है। पर फिर भी वो चाहते हैं कि मेरा बच्चे का जीवन का गोल कृष्ण प्रेम हो, मेरे बच्चे का जीवन, मेरे बच्चा पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो। उनके जीवन में उनको कृष्णा भी चाहिए, कृष्णा ही नहीं चाहिए। जैसे एक होता है ना कि मुझे अपने लाइफ में सिर्फ कृष्णा ही चाहिए, मेरे जीवन में कृष्णा ही होने चाहिए, मेरा जीवन का गोल है कृष्णा ही है। और कई लोग होते हैं, ठीक है कृष्णा भी और ये भी हो। गेटिंग द डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आ रहा है? कृष्णा भी और कृष्णा ही। समझ आ रहा है डिफरेंस मुन्ना माता जी? कृष्णा भी, कई लोग, ज्यादातर मैक्सिमम जो डिवोटीज डिवोटीज होते हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ कृष्णा भी हमारे जीवन में होना चाहिए और तृप्ति भी हमारे जीवन में होना चाहिए। पर कई डिवोटीज जो सिंसियर और सीरियस होते हैं वो बोलते हैं, नहीं कृष्णा ही मेरे जीवन में होना चाहिए और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो अगर हमने अपने जीवन में प्रायोरिटीज रखा है कि भाई कृष्ण भी होना चाहिए और फिर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे में ऐसा गुण आ जाए कि वो पूरी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए, पूरी तरह से भगवान को शरण, जबकि हम ऐसा नहीं है, हम में इतनी सिंसियरिटी नहीं है, हम में इतनी सीरियसनेस नहीं है, उसके बावजूद बच्चे में आ जाए तो ये संभव नहीं है। पहले आपको एग्जाम्पल खुद सेट करना है। अगर आप खुद 7 बजे उठेंगे, खुद 8 बजे उठेंगे और एक्सपेक्ट मेरा बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, तो ये कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि बच्चा बोलने से ज्यादा माता पिता के एग्जाम्पल से सीखता है। आप देखेंगे, तो कुछ सालों, मतलब काफी सालों से इस्कॉन में हूं, मैं देखती हूँ कि कई बच्चे ऐसे, उनके माता पिता उनको जप के लिए नहीं कहते, पर फिर भी जब माता जप करने बैठती है
बीट बैग लेकर जब करने बैठती तो बच्चे भी जिद करते हैं, मुझे भी बीट बैग खरीद के दो। और बीट बैग के अंदर बीट्स नहीं भी होगा, माला नहीं भी होगी, तो भी हाथ डालकर जब करने का ढोंग करेंगे, मतलब जब करने का नाटक करेंगे। राइट? आपने देखा होगा इस प्रकार के बच्चे इस ऐसे करते हुए। अगर आप मंदिर में जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे जप का सेशन होगा तो खुद उनकी जप माला, ऐसी छोटी छोटी जप माला लेकर जप करने का ऐसा इमिटेट करेंगे, माता पिता को इमिटेट करेंगे। राइट? उसी प्रकार से अगर घर में पिता आरती कर रहे हैं तो बच्चे आरती करने के इमिटेट करेंगे। उनके हाथ में ना तो अगरबत्ती होगी ना फूल होगा, पर पिता को ऐसे इमिटेट करेंगे, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, शंख बजाएंगे, इमिटेट करेंगे। राइट? तो इस प्रकार से बच्चे इमिटेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चे है ना, बहुत अच्छा इमिटेशन कर सकते हैं अपने माता पिता का। पर अगर हम चाहें कि बच्चे हम वह चीज अपने अंदर ना करें और बच्चों के अंदर प्राप्त करना का विचार करें या इच्छा करें, तो ये चीज संभव नहीं है। इसीलिए बच्चों के लिए महाजन कौन होते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स आर द लीडर्स, आर द persons whom they follow for the children. Okay, so the second thing is we should be very careful in front of our children. अगर हम मोबाइल लेकर स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये मोबाइल का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों में अभी आ रहा है, तो मेरा ये अनुरोध पेरेंट्स से रहता है, जब पेरेंट्स हमें आके कहते हैं कि भाई तेरा बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल स्क्रॉल करता है, मैं क्या करूं, तो मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि आप कितने घंटे स्क्रॉल करते हैं? आप सबसे पहले कितने घंटे स्क्रॉल करते हैं? तो बोले मैं तो ऐसा ऐसा करती हूँ। तो मैं उनसे ऐसा सजेशन देती हूँ कि सबसे पहले अगर आपका बच्चा मोबाइल एडिक्ट हो गया है या मोबाइल बहुत ज्यादा स्क्रॉल करता है, आप मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दीजिए, मोबाइल हटा दीजिए अपने घर से, मोबाइल फ्री कर दीजिए अपने घर को। ठीक है? और छोटा मोबाइल लीजिए, जिसके घर में भी बच्चे छोटे छोटे जो हैं, और या तो फिर जब बच्चा बाहर हो या बच्चा स्कूल गया हो या बच्चा कुछ अपने फ्रेंड्स, तब आप मोबाइल उठाइए, स्क्रॉल कर जो भी आपको काम है करिए, और फिर वापस मोबाइल अंदर रख दीजिए, स्विच ऑफ करके अंदर रख दीजिए। और जब भी कॉलिंग या बात करनी है, छोटा मोबाइल यूज करिए। जब आपने अपने जीवन में मोबाइल को भाग नहीं बनाया, मोबाइल स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे में इंप्रूवमेंट देखा जाएगा। मैं 100% गारंटी देती हूँ आपकी इसकी, मोबाइल की। पर अगर आप सोचे कि मैं खुद स्क्रॉल करती रहूं और बच्चा मेरा मोबाइल ना यूज करे, स्क्रीन टाइम ना करे, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए पहले आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़े। मैं एक माता जी को जानती हूँ वृंदावन में, जो जिनके एक 8 साल का बच्चा और एक 6 साल का बच्चा है। तो वो माता जी, सिर्फ उनका बच्चा मोबाइल एडिक्ट ना हो उसके लिए वो हमेशा एक छोटा फोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज ही नहीं करते। कुछ भी होता है तो अपने हस्बैंड से पूछ लेते हैं, अपने प्रभु जी से पूछ लेते हैं, भाई क्या मैसेज आया, क्या हुआ, क्या हो रहा है, सब अपने हस्बैंड से पूछ ले, पर हमेशा छोटा मोबाइल कैरी करके चलते हैं। क्यों? ताकि बच्चों को ऑप्शन ही ना मिले, बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है? तो इस प्रकार से मोबाइल, इसीलिए कहा जाता है कि महाजन जो पेरेंट्स हैं वही बच्चों के लिए लीडर्स हैं। ओके, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। 5 points I will tell and then I will conclude the class. Third is affection. कई बार हम देखते हैं माता पिता अफेक्शन तो दिखाते हैं, पर वो अफेक्शन डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा परमिसिव पेरेंट्स। परमिसिव पेरेंट्स मतलब जो पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही अफेक्शन दिखाते हैं, इतना अफेक्शन दिखाते हैं कि कोई रोक टोक ही नहीं है। इस प्रकार का अफेक्शन दिखाने से बच्चा स्पॉइल हो जाता है। ठीक है? इस अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे स्कूल में बच्चा गया, बच्चे ने अपने फ्रेंड का इरेजर लेकर आ गया और अपनी माता को कहा कि ये मेरे फ्रेंड का बहुत सुंदर इरेजर है, मुझे बहुत पसंद आया और मैं लेकर आ गया अपने घर पे, मैं यूज करूंगा। तो माता ने पूछा कि तुमने उस फ्रेंड से पूछा कि ऐसे ही लेकर आ गए? बोले नहीं, मैं जब वो दूसरी तरफ देख रहा था तो मैं छुपके से लेकर आ गया। उसी समय जब इस प्रकार की टेंडेंसीज बच्चे में देखा जाए, चोरी करने की, झूठ बोलने की या किसी के साथ हेरा फेरी करने की, उसी समय बच्चे को डिसिप्लिन और करेक्ट करना बहुत जरूरी है।
अगर हम इस समय कहेंगे अच्छा ठीक, अरे तू इतना होशियार हो गया कि दूसरों की चीज ऐसे ही ले आया, बहुत होशियार है मेरा बच्चा तो, बहुत तेज, जैसे कई पेरेंट्स कहते हैं ना, मेरा बच्चा तो बोलने में बहुत होशियार है, बहुत तेज है, अपना सब कुछ निपटा लेता है। अरे भाई, किस प्रकार से निपटाता है, किस प्रकार से तेज है? झूठ बोलने में तेज है तो वो तेज नहीं है, वो गलत लाइन पे जा रहा है। आज वही बच्चा जो इरेजर चोरी कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, वो बड़े होके बड़े बड़ा कल्प्रिट बन जाते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स बन जाते हैं, और बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े चोरियां करते हैं। तो क्यों? क्योंकि माता पिता ने बचपन से करेक्ट नहीं किया। करेक्ट करना चाहिए उसको। उसको क्या समझ है? उसको सही गलत की कोई समझ नहीं है। आप, यू आर देयर टू करेक्ट। उस समय अफेक्शन नहीं दिखाना है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, यू शुड करेक्ट हिम, यू शुड गाइड हिम कि ये गलत किया, आगे से ऐसा नहीं करना है, ये चोरी है, और उसको उदाहरण से सिखाइए। ऐसा नहीं कि हमेशा मारना पीटना, नहीं, उसको प्रेम से, उसको उदाहरण से भी सिखाया जा सकता। शास्त्रों में से उदाहरण, कई उदाहरण है, उस प्रकार से उसको सिखाइए, उसको ट्रेन करिए कि ये गलत है, ये सही है। ओके, और नेक्स्ट टाइम तुम हमेशा पूछ के लोगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप बचपन से उसको करेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ही विल नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। दिस इज अफेक्शन। अफेक्शन इज, ओके, दिस इज अफेक्शन, दिस इज अफेक्शन, उसको करेक्ट करना, दिस इज अफेक्शन। ठीक है। सेकंड इज, ये तो चलो मेटीरियल अफेक्शन हो गया, पर ऐसा ही नहीं कि बस बच्चे की मेटीरियल नीड्स को पूरा करते रहे। तुझे क्या चाहिए? तुझे अच्छा बैग दिला दूंगी, तुझे अच्छा वाटर बॉटल दिलाऊंगी, तुझे अच्छा कपड़े दिला दूंगी, तुझे ये दिला दूं, तुझे वो दिला दूं, इस प्रकार से अफेक्शन नो। रियल अफेक्शन इज टू ट्रेन द चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपने बच्चे को कृष्ण भक्ति में ट्रेन करना, दैट इज रियल अफेक्शन फॉर द चाइल्ड। वही हमारे बच्चे के प्रति सही प्रेम है एक्चुअली, कि हमने अपने बच्चे को कृष्ण भक्ति में ट्रेन किया है, जप करने में ट्रेन किया है, भगवान को प्रेम करना सिखाया है, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा करना सिखाया है। दैट इज रियल अफेक्शन फॉर द चाइल्ड। ओके, ओके, दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज, अफेक्शन में कई बार हम देखते हैं कि माता अपने बच्चे को तो प्रेम दिखाती है, बहुत प्रेम, ऑब्वियसली सब माता अपने बच्चे को प्रेम करती है, पर माता पिता के अंदर अफेक्शन नहीं होता। माता पिता के अंदर कोई अफेक्शन या बॉन्डेज नहीं होता। वो हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं, पूरा टाइम झगड़ा करते रहे। माता पिता को बॉसिंग करती है, पिता माता को बॉसिंग कर, तो इस प्रकार से घर का जो वातावरण है वो हमेशा कलह कलह होता रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब माता अपने बच्चे को प्रेम दिखाता है, पिता अपने बच्चे को प्रेम दिखाता है, पर बच्चे जब माता पिता को देखते कि भाई इनके अंदर तो कोई अफेक्शन है ही नहीं, तो बच्चे में नेगेटिव फीलिंग्स आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं आपको से समझाती हूं कि अगर समझ लो कोई डिवोटी, कोई डिवोटी नहीं, कोई एक आदमी, कोई जनरल आदमी जो डिवोटी नहीं है, वो पहली बार मंदिर आता है। ठीक है। जब वो पहली बार मंदिर आता है तो कोई डिवोटी से मिलता है, डिवोटी उसे विशेष स्नेह देते हैं, उसको प्रसाद, उसको मंदिर दिखाते हैं, उसको प्रसाद खिलाते हैं बहुत प्रेम से, तो वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अच्छा, डिवोटीज इतना प्रेम देते हैं, कितने अच्छे होते हैं डिवोटीज। उसके बाद वो मंदिर में घूमता है, और फिर दूसरा डिवोटी उससे मिलता है, दूसरा डिवोटी भी उसको प्रेम दिखाता है, उसे पूछता है भाई कहाँ से आए हो, रोज आओ, दर्शन करो, माला करो, जब हमारा हमारे ये प्रोग्राम का शेड्यूल है, भगवत गीता क्लास होती है, ऐसे सत्संग होता है, इस प्रकार से सब इंफॉर्मेशन देता है और बहुत प्रेम से उससे बातचीत करता है। तो वो व्यक्ति बहुत खुश होता है कि हाँ, यहाँ के भक्त कितने प्रेम देते हैं। पर फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो जो दो भक्त हैं, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को शाउट कर रहे हैं। एक भक्त दूसरे भक्त को सेवा के लिए बोल रहा है, और दूसरा भक्त उस भक्त को सेवा के लिए कह रहा है, और दोनों ही सेवा नहीं करना चाहते। तो वो सोचता है कि ये भक्त मुझे प्रेम दिखा रहा है, वो भक्त भी मुझे प्रेम दिखा रहा है, पर ये दोनों भक्त के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है? ये तो झगड़ा कर रहे हैं, भागो, निकलो यहां से। तो सिर्फ माता बच्चे को प्रेम दिखा रही है, पिता बच्चे को प्रेम दिखा रहा है, पर बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के अंदर अफेक्शन को ढूंढते हैं कि माता पिता के अंदर बॉन्डेज है कि नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ऑब्वियस है, ये तो कलयुग में दो जीव एक साथ रह रहे हैं, माता पिता एक साथ रह रहे हैं, डिफरेंट, डेफिनेटली उनके अंदर दो बर्तन जैसे साथ में होते हैं, आवाज होती ही है, पर फिर भी एक बॉन्डेज होता है जो
बच्चा सेंस कर सकता है कि मेरी माता भले ही पिता से थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हुआ है, पर अल्टीमेटली मेरी माता पिता को सरेंडर्ड है और मेरे पिता माता का ध्यान रखते हैं। इससे बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट होता है। वो बच्चे इमोशनली स्ट्रांग निकलते हैं और उनको अपने माता पिता के लिए अफेक्शन होता है। समझ रहे हैं? तो ये अफेक्शन सिर्फ वन साइडेड नहीं, दोनों साइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस माता बच्चे को नहीं, माता पिता के अंदर भी बच्चे को इस प्रकार का एहसास होना चाहिए कि मेरे माता पिता भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ठीक है, उनमें भी अच्छा रिलेशनशिप है। ओके, सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, अफेक्शन। फोर्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि माता पिता के ये समझ के बच्चे को बड़ा करना है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें एक जीव को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रेज करना है। उस अनुसार हम अपने वातावरण को, घर के वातावरण को रखेंगे, उसी अनुसार हम अपने जीवनचर्या को चलाएंगे, क्योंकि हमें इस जीव को कृष्ण भावनामृत में बड़ा करना है। ओके, सो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। फिफ्थ इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कृष्ण भक्ति। ठीक है, अभी तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? ओके, जस्ट रिकॉल, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? सर्विस। सर्विस, वेरी गुड। सेकंड? सेकंड क्या था? जस्ट वांट टू सी कि आप कितना सुन रहे हैं। सेकंड क्या था? फर्स्ट इज सर्विस, सेकंड क्या था? affection, नो, सेकंड, सेकंड। We should be careful around children. यस, दिया माता जी। We should be careful around children. Sir, what is the vision? ओके, बच्चे के आगे, हाँ, बच्चे यस, के आगे अच्छा बानी करना, हाँ, अच्छा यस, बानी व्यवहार करना। यस। सेकंड क्या था? महाजनो, महाजनो ये ना गता संबंध था। ओके, थर्ड वाज Affection. affection, affection. Okay, fourth was Responsibility. responsibility, and fifth important thing is training. अभी ट्रेनिंग में सबसे बड़ा लूप होल आज समाज में क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा स्कूल में जो बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, उसमें सबसे बड़ा लूप होल हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्कूल के एजुकेशन में और जो गुरुकुल के एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर यह है कि स्कूल के एजुकेशन जो है, स्कूल का एजुकेशन फोकस करता है बच्चे को ईटिंग, आहार, निद्रा, वह मैथुन में ट्रेनिंग प्रदान करता है। इंद्र तृप्ति कैसे अच्छे से की जाए, इस प्रकार की ट्रेनिंग स्कूलों में दी जाती है। पर गुरुकुल एजुकेशन ऐसा नहीं था। गुरुकुल में एजुकेशन व्यक्ति को, बच्चे को दिया जाता था कि भाई ये ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए, किस प्रकार से कंट्रोल होके चला जाए, किस प्रकार से धर्म का आचरण हम करें, ये चारों चीज को किस प्रकार से धर्म के आधार पे हम करें, इस प्रकार की ट्रेनिंग पहले गुरुकुलों में दी जाती थी। पर आज के स्कूलों में ट्रेनिंग दिया किस प्रकार से तू अपने इंद्र तृप्ति को और बढ़ाए, किस प्रकार से तू आहार, निद्रा, भय, मैथुन को खूब बढ़ाए, इस प्रकार की ट्रेनिंग स्कूलों में दी जाती है। सेकंड इज, जो भी एजुकेशन स्कूल में दिया जाता है उसका हेतु क्या होता है? क्या हेतु होता है? कि बच्चा बड़े होके डिग्री प्राप्त करे और उस डिग्री को ले लेकर सब जगह जाए जॉब के लिए, और वो डिग्री दिखा दिखा के उसको एक बहुत बड़ा जॉब मिले और पैसा, खूब पैसे कमाए। दैट इज द गोल ऑफ टुडेज एजुकेशन, राइट? पर गुरुकुल एजुकेशन वॉज मेंट फॉर दैट? नो। पहले के जो वैदिक एजुकेशन होती थी उसमें एजुकेशन मतलब, विद्या मतलब बच्चे का चरित्र का निर्माण। बच्चा एक अच्छे चरित्र का मनुष्य, एक अच्छे चरित्र का चरित्रवान बने, एक अच्छा मनुष्य बने जिसमें मॉरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, सब प्रकार के वैल्यूज हो। इस प्रकार की विद्या पहले के एजुकेशन में दी जाती थी। और आज के एजुकेशन में, एजुकेशन एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है, राइट? कहीं भी मैं गलत हूं तो बताइए, इस चीज में कहीं भी मैं गलत हूं, ये जो सेंटेंस मैंने कहा उसमें कहीं भी मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं यहां माता जी गलत है। नहीं माता जी। यस, राइट। थर्ड इज, जी माता जी। पहले के एजुकेशन में, पहले के एजुकेशन में
जो गुरु होते थे वो जो सिखाते थे वैसा ही आचरण करते थे। जो वो सिखाते थे ना, जो वैल्यूज वो सिखाते थे, जो ट्रेनिंग वो बच्चे को देते थे, उसी प्रकार का वो आचरण करते थे। जो भी शास्त्रों से वो सिखाते थे, महाभारत से, गीता से, भागवत से, और जो भी संस्कृत उच्चारण जो भी वो सिखाते थे, उसका आचरण भी वो करते थे। आज क्या स्कूल एजुकेशन में ऐसा होता है? आज के टीचर्स जो स्कूलों में जो एजुकेशन देते हैं उनके चरित्र का कोई पता नहीं है। ऐसा, उनको जब टीचर्स को जब नियुक्त किया जाता है तो उनसे ये नहीं पूछा जाता कि भाई आपके पर्सनल आपका क्या कैरेक्टर है। ऐसा कोई नहीं पूछता। सिर्फ पूछते हैं भाई आपका आपने कितने साल टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है। 5 साल। ठीक है, आज से आप टीचर बन गए। उनके बिहेवियर, उनकी क्या बोलते, उनके चरित्र को और उनके जो पर्सनल लाइफ को कोई नहीं देखता कि ही इज। मुझे याद है, मैं पर्सनली आपको अपना उदाहरण देती हूँ कि जब मैं इस बड़ौदा में कॉलेज में पढ़ने गई, मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया है। तो मैं इकोनॉमिक्स के जो हमारे मेन हेड जो टीचर थे, हेड छोड़ी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ही वॉज अ चेन स्मोकर एंड ही वॉज अवर एचओडी। ही वॉज आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और उनके बारे में हम इतनी बातें सुनने को आती थी। ही वॉज ऑल्सो अ लूज कैरेक्टर। ही यूज्ड टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विद अदर गर्ल्स और अदर वेमेन। इस प्रकार के लोग टीचर बनकर स्कूल और कॉलेजेस में बैठे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बच्चे में किस प्रकार की विद्या को एक्सपेक्ट करेंगे? जब बच्चे के गुरु इस प्रकार के होंगे, जब बच्चे को इस प्रकार का वातावरण प्राप्त होगा, तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो किस प्रकार से बड़ा होगा? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, गुरुकुल तो अभी रहा नहीं, तो माता जी करे क्या? स्कूल में ही भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए स्कूल का नेगेटिव जो वाइब्स है वो हमारे बच्चे को ना ज्यादा इफेक्ट करे, उसके लिए ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स घर में देना पड़ेगा, ताकि वो वेव्स, वो लहरें मेरे बच्चे को इफेक्ट ना करे। इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग कृष्णा कॉन्शियसनेस फाउंडेशन अपने बच्चे के अंदर डालना पड़ेगा, ताकि वो नेगेटिव चीजों को, गलत चीजों को आइडेंटिफाई कर सके और अपने जीवन में ना उतारे। वो सही गलत को पहचान कर सके। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूंगी, मुझे दूसरों का तो कुछ पता नहीं लाइफ के बारे में। मेरे घर में जो वातावरण था वो बहुत ही, मेरी माता जो है वो गांव से है, मेरे पापा शहर में है पर गांव से ही है बेसिकली, तो दोनों ही गांव से हैं। इसलिए हमारे घर में बहुत मॉडर्न वातावरण नहीं था पहले से ही। बहुत मॉडर्न, जैसे कपड़े बहुत मॉडर्न पहन रहे हैं और ऐसा नहीं था। हमें पहले से ही एक गर्ल, एक लड़की कैसे रहना चाहिए, अच्छे से कपड़े पहनकर ढककर और ऐसे रहना चाहिए, और लड़कों से बात नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से ट्रेनिंग बचपन से ही मिली थी। हाँ, भक्ति की नहीं मिली थी क्योंकि माता पिता भक्त नहीं थे, पहले भक्त नहीं थे, अब तो हैं। पर भक्ति की कोई ट्रेनिंग, पर इस प्रकार का कल्चर पहले से ही था। ऐसा ट्रेनिंग पहले से ही थे कि मेरे बड़े भाई थे, उनके सामने हम लोग बहुत व्यवस्थित होके कपड़ा पहनते, मतलब बातचीत करते, बैठते उठते पर अच्छे से बैठ कपड़ा पहनते, अच्छे से बात करते, एक डिसेंसी रहती थी। और टीवी भी, अगर टीवी था, टीवी चलाते भी थे तो भाई लोग चलाते थे, हम कभी जाके उसको रिमोट कंट्रोल को ऑन नहीं करते, मतलब जाके स्विच ऑन नहीं करते थे। भाई जब बैठे तो भाई जब चलाएंगे तभी चलेगा, बस दैट्स ऑल। तो इस प्रकार का वातावरण हमारे घर में डिसिप्लिन का रखा है, और साथ साथ अफेक्शन भी था। तो जब मैं, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में गई और इतना दूषित वातावरण देखा जहां पे लड़का लड़की मिंगलिंग इतना ज्यादा होता था, इवन हॉस्टल्स में मैं देखती थी, जब दंग रह गई थी वो सीन देखकर, कि शाम होते ही हॉस्टल के बाहर लाइन लगती थी लड़कों की, बाइक्स की लाइन लगती थी, और लड़कियां हॉस्टल में एक एक करके जाती थी लड़कों से मिलने के लिए। इस प्रकार का वातावरण मैंने देखा है अपने हॉस्टल में। और किसी भी लड़की का कैरेक्टर का कुछ पता नहीं होता था कि कौन क्या कर रहा है लड़कों के साथ। ऐसे वातावरण में भी मैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग इस प्रकार थी, मुझे जरा भी प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि वातावरण इस प्रकार से माता पिता ने ट्रेनिंग दी कि गलत है, लड़कों से बातचीत करना, लड़कों के साथ अफेयर करना, ये सब गलत है। इसीलिए वी वर नॉट एट ऑल टच्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। ओके। तो इस प्रकार से हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है, भक्ति में ट्रेनिंग देनी है उनको। ज्यादा से ज्यादा किस एज ग्रुप के हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देना वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डूज एंड डोंट्स फॉर चिल्ड्रन, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पर इस प्रकार से हमें ट्रेनिंग देना है ताकि वो बच्चे अच्छे तरह से एक अच्छा कृष्णा कॉन्शियस भक्त बन सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स नाउ इन द क्लास नाउ?
होपफुली आप लोग को समझ आया होगा और मैं एक्सप्लेन कर पाई होंगी जो भी विचार हैं, जो भी शास्त्रों में बताया है। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत इस तरह इतना अच्छे से समझा दिया कि कोई प्रश्न ही नहीं है। इतना एक्सप्लिसिट कि सारे कोई प्रश्न कंफ्यूजन उठ ही दूर नहीं हो रहा। गई माता जी। यस, नहीं माता जी, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। सारा जो कंफ्यूजन। हिचकिचाहट हो है, एजुकेशन तो मेन प्रॉब्लम ही आजकल एजुकेशन है माता जी। हाँ, यस, ये तो एजुकेशन बोले ऐसे सिस्टम ही मेन आजकल प्रॉब्लम है। का मेन प्रॉब्लम ही आजकल का एजुकेशन है। ये जो एजुकेशन सिस्टम जो जो ब्रिटिशर्स, वही मेन प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है। ठीक है, जो भी हमारे सिचुएशन है जिस प्रकार से है उस प्रकार से हमें अपने बच्चों को उसी प्रकार से ट्रेन करना है। ओके, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी, दंत प्रणाम। आपका प्रणाम। एक एक शब्द हम लोग का जितना जो क्वेश्चन आ रहा था सबका आंसर मिल रहा था माता जी। एक एक शब्द में आंसर मिल रहा था माता जी, तो हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के बच्चे तो होंगे ही, आप सभी माताएं हैं, सबके बच्चे हैं। यस, राइट अनीता माता जी, सभी माताओं के बच्चे होंगे। जी माता जी। यस, ओके। ओके, सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में हम डूज एंड डोंट्स कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को घर में इस गुरुकुल का वातावरण दे सकें, क्या करें कि बच्चा हमारा कृष्णा कॉन्शियस में बड़ा हो, और डोंट्स क्या ना करें ताकि वो उसको खराब वातावरण ना मिले, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ नोबडी हैज क्वेश्चन आई विल जस्ट थैंक यू लीव नाउ। माता जी, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है माता जी, यस, यस, बिकॉज आई एम राइजिंग चाइल्ड राइट नाउ। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। यस, यस। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी अनीता माता जी, आपने मौका दिया। आपको भी अ, बहुत बहुत थैंक यू माता जी, मेरे रिक्वेस्ट में इतना आप बिजी होते हुए भी क्लास दिया। मैं उस समय एक्चुअली आप बोले थे तब हमारा गुरुकुल चालू था, अभी हमारा एक्चुअली वेकेशंस चल रहा है गुरुकुल में, तब मेरे लिए संभव है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल हो जाता है रात को टाइम निकालना, क्योंकि सुबह का भी बिजी रहता है शेड्यूल, जाना गुरुकुल में 8 बजे हम लोग निकल जाते हैं, 12 साढ़े 12 तक मैं लौट के आती हूँ, फिर घर का काम, इस प्रकार से बहुत बिजी रहता है शेड्यूल। तो इसीलिए थोड़ा सा उस समय टाइम निकालना मुश्किल था, इसलिए मैं सोचा कि अभी वेकेशन से माता जी कहे थे 8 बजे क्लास लेना है, तो ठीक है, अभी वी विल जस्ट डू इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए कल मैं एक बहुत ही सीनियर माता जी, गीत गोविंद माता जी मायापुर से हैं, जो मेरे काउंसलर थे, काउंसलर हैं, अभी भी काउंसलर हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर, और बहुत सारे गर्ल्स और माता जी इसको ट्रेन कर रहे हैं वो, और शी इज अ वेरी सीनियर डिवोटी, उनको मैं कल होस्ट कर रही हूँ। तो आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पेपर में लिख के उनसे पूछ सकते हैं। तो कल वो प्रोग्राम रहेगा 4:30 बजे दोपहर में, और उसमें हम माता जी को मैंने इनवाइट किया है, स्पेशली वो आग्रह किया, वो कल थोड़े बिजी थे तो भी मेरे रिक्वेस्ट से वो आ रहे हैं कल। तो उस पे हम डिस्कशन रखेंगे, इट विल नॉट बी अ क्लास, और क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा रहेगा। तो आप सभी लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं माता जी से, शी इज वेरी सीनियर डिवोटी, और काफी सालों से, लगभग 30 सालों से वो इस्कॉन में है, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और टॉपिक रहेगा हाउ टू बी गुड वाइफ्स, मतलब ट्रेनिंग गर्ल्स टू बी गुड वाइफ्स, किस प्रकार से हम अच्छे पत्नियां बन सकते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो इस प्रकार से रहेगा, तो आप अपने क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। ओके, सो विल मीट टुमारो एट 4:30 इन दैट प्रोग्राम, इन दैट होस्ट प्रोग्राम। तो शी विल कम एंड एड्रेस, मतलब एक लेक्चर जैसा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं अनिता माता जी, एक लेक्चर जैसा नहीं रहेगा, इट विल बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन, समझे, क्वेश्चन आंसर जैसा रहेगा। तो इस प्रकार जी से आप माता जी। सभी लोग भी क्वेश्चन आंसर्स, अपना क्वेश्चंस लिख के उनसे पूछ सकते हैं। ओके, ओके, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ये माता जी बहुत बिजी रहते हैं, उनका बहुत सारा एक्चुअली क्लासेस चलता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए मैंने वेंसडे को उनको फ्रीज किया है। आज ही मेरी उनसे बात हुई फोन पे, वो कल का भी थोड़ा ऐसा कर रहे थे कि कल भी उनकी कोई क्लास है, पर वो मेरे लिए मान गए। तो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है उनसे मिलना, उनसे बात करना, तो आप सभी लोग ये अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा थैंक सिंधु यू माता जी, हरे कृष्ण। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, प्रणाम। माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी।